हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। तो अभी सुबह के जो है वो 5:15 हुए हैं। तो मेरा डेली का यही रूटीन है, अगर मैं बीमार वगैरह ना हो ना तो मैं इसी टाइम पे उठती हूँ। अगर बीमार वगैरह हो जाऊँ तो फिर टाइम बिगड़ जाता है, जैसे पिछले कल मेरा बिगड़ गया था। तो आज फिर मैं दोबारा अपने टाइम पे उठ गई हूँ। और आज जो है वो आज शिवरात्रि, महाशिवरात्रि है, तो मेरा व्रत रहता है। मैं शादी से पहले बिल्कुल भी व्रत नहीं करती थी, लेकिन शादी के बाद मैंने ये वाला व्रत शुरू किया। देखो उल्टा है कि लोग ये व्रत करते हैं कि अच्छा पति मिले, और मैं ये व्रत कर रही हूँ ना कि मेरे को मिल गया है ना, भगवान की दया से बहुत अच्छा मिला है। तो बस थैंक यू करने के लिए, या तो यूँ समझ लो कि मेरा पति जो है वो ये व्रत करते, मेरे को खुद को शर्म आ जाती है कि बेचारे वो भूखे रहते हैं ना, और मैं पर पेट ठूसती थी। तो फिर मैंने भी लास्ट ईयर से करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस बार मेरा सेकंड या थर्ड पता नहीं, मतलब है जो भी है, बस सब ये है कि लास्ट टाइम तक करते ही जाना है। तो अभी बाहर चलती हूँ, फ्रेश वगैरह होंगी, फिर किचन में जाके मम्मी और डैडी के लिए खाना बनाऊंगी। वैसे मम्मी भी इस व्रत को करते थे, लेकिन लास्ट ईयर से वो बीमार चल रहे हैं ना, तो उनसे हम करवाते नहीं, क्योंकि उनको सुबह शाम जो वो दवाई खानी होती है। तो बहुत कर लिए पूरी उम्र, अब क्या करना है करके। तो चलते हैं अब बाहर। मैं उठ रही हूँ ना तो डैडी जी को भी उठा दूँगी, सोने नहीं दूँगी, क्योंकि वो भी वैसा ही करते हैं। डैडी जी, डैडी जी, 8 बज गए। 8 बज गए, 8 बज गए, 8। ये देखो गाइस, कितना अंधेरा है। अभी सुबह 5:15 बजे, और रात को बारिश हुई है। इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हुई है। और शुक्र है भगवान का कि मैंने कपड़े जो है वो इधर डाले थे। अगर वहाँ डालते हैं, जहाँ डालते हैं, तो सारे भीग जाते हैं, क्योंकि ड्राई किए होते हैं ये तो। हाँ गाइस, तो ये हमारा किचन जो है मेरा परमानेंट रूम। अपने रूम में मैं फिर कम जाती हूँ ना, मोस्टली इसी में ज़्यादा रहती हूँ। रख दिया गर्म होने के लिए दालचीनी वाला। मेरा तो व्रत है, मैं तो नहीं पीऊँगी ना जब तक पूजा नहीं होती है। तो मम्मी और डैडी तो पियेंगे, बस उनके लिए। उसके बाद आग जलाऊंगी, फिर आटा गूंद के फिर चपाती लगाऊंगी। ऐसे तो मम्मी डैडी के लिए पानी लेके जा रही हूँ। डैडी जी बहुत। और यहाँ मेरी आग भी जल गई, काफ़ी अच्छे से आ गया मुझे आग लगाना। मम्मी के लिए है एक, मम्मी कोई भी नींबू नहीं पाए राज। मेरी चपातियाँ बन के तैयार हो गई। गाइस बस अभी सुबह हुई यहाँ पे, ये देख सकते हो आप। तो यहाँ मेरी सब्जी भी बन गई, और मैं टाइम दिखाती हूँ अभी क्या हुआ है। अभी 6:42 हुए हैं। तो अभी ना 6:45 हुए हैं, और मैं और डैडी जो वो मॉर्निंग वॉक के लिए चल पड़े हैं। और इतना अच्छा मौसम है ना आज, मैं तो सभी को रिकमेंड करती हूँ कि सुबह उठ के काम भी मत करो, लेकिन उठो, बाहर निकलो, घूमो बस। आधे से ज़्यादा बीमारियाँ जो है ना ऐसा ही करने से दूर भाग जाती हैं। और मैं भी इतनी इस टाइप वाली नहीं हूँ कि हाँ सुबह उठ ही जाऊँ। ये सब जो भी मेहरबानी है ना, ये बस मेरे पति की मेहरबानी है। उन्हीं की वजह से जो मुझे ये आदत पड़ी है। ज़्यादा तारीफ नहीं मैं कर रही हूँ, लेकिन रियलिटी है ये। तो अब आदत पड़ गई है ना, तो अब जाती हूँ। हाँ, मज़ा आ जाता है सुबह मॉर्निंग वॉक करके। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, घर से निकलना है और घूमना है बस। तो डैडी जी आ रहे हैं, बस डैडी जी को साथ में ले जाना सबसे मुश्किल काम है, वो उठते नहीं। अभी भी उन्होंने ना कि चाय दो चाय दो चाय दो, पहले फिर चलूँगा। लेकिन हमने कहा कि पहले जाना है, फिर आके चाय मिलेगी। तो बड़ी मुश्किल से उठाया ना उनको, तब वो पीछे आ रहे हैं। तब तक मैं नीचे पहुँचती हूँ, वहाँ उनका वेट करती हूँ ना।
तो मॉर्निंग वॉक करके आते हैं, फिर एक्सरसाइज वगैरह, और उसके बाद नहाऊँ, झाड़ू लगाऊंगी, नहाऊंगी, फिर प्रसाद बनाऊंगी। बाकी खाना तो मेरा सारा बन गया है। गाइस अभी क्या हुआ ना, मैं अभी जस्ट मतलब 150 मीटर भी नहीं होगा उतने नीचे आई हूँ घर से ना, और मेरे को याद आया कि मैं मम्मी को कॉल करके बता देती हूँ कि गाजर है ना उनको कद्दूकस कर देना। फिर ये होगा कि नहाऊंगी तो उसके बाद सिर्फ मैंने प्रसाद ही बनाना है अगर कद्दूकस हुई होंगी। तो डैडी जी ने फ़ोन उठाया, वो भी घर में ही है। वो कह रहे तू कहाँ है? मैं क्या, मैं बस यहाँ घर के पास ही हूँ, थोड़ी सी 10-20 मीटर दूर, आप आओ जल्दी। अब मम्मी को बोलो कि हाँ कद्दूकस कर देना। बोले मम्मी बोल रही तू तो चली गई। मैं नहीं गई हूँ, वेट कर रही हूँ इधर ही। डैडी जी कभी कभी कार्टूनों वाले काम ही कर देते हैं। तो बस डैडी जी आ रहे हैं, मैं यहीं उनका वेट करूँगी, वरना वो दोबारा स्किप कर देंगे आना। और इतना बहाने ढूंढते हैं ना वो कि नहीं जाना है, मगर उनको शुगर है, उनके लिए तो दी बेस्ट है। हम तो इसीलिए लेके जाते हैं उनको कि चलो इससे शुगर को जो है वो लाभ होता है ना। तो अपनी मर्जी से वो कभी ना जाए, ये तो मैं हूँ जो लेके जाती हूँ। और सुमित आते हैं तो वो भी इनको ज़बरदस्ती लेके जाते हैं, वरना ये तो कभी भी ना जाएं। तो अब यहाँ बैठ के आराम से वेट करती हूँ ना, फिर जाऊँगी मॉर्निंग वॉक। अब देख लो मेरे आधा घंटा जो है ना बस डैडी जी की वजह से वेस्ट हो जाता है। टाइलर वो हाँ कंजांग ठीक ये डैडी को चाय। ये लो चाय। देखो गाइस, मैंने डैडी को चाय दी और डैडी ने मेरे को बदले में पैसे भी नहीं दिए गाइस। हाँ नहीं दिए गाइस। एक सेकंड में उल्लू ऐसे बन जाते हैं ऐसे। मेरी मासी इंगे थोड़ी ना गलांदी से बोलना ही कुछ भी। क्या बोला है? क्या बोला है मासी? उधर पूछो लड़के से। क्या बोला? ये हाय मासी। तो गाइज मेरा झाड़ू वगैरह सब हो गया, मैंने गैस किचन वगैरह सब साफ़ कर दिया है ना। बस अब नहाऊंगी। तो सबसे पहले लेने जा रही हूँ मैं दातुन, क्योंकि बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन मैं व्रत के दिन जो है वो ब्रश नहीं करती हूँ, क्योंकि कॉलगेट पता नहीं किस चीज़ का बना होता है। तो इस मामले में मैं थोड़ी सी शक्ति बहन भी हूँ ना, तो फिर मैं सिर्फ दातुन ही करती हूँ, नेचुरल वाली। रात को मैंने खाना खाने के बाद ब्रश कर लिया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया है ना पिया है ना। तो बस अब ये दातुन करूँगी मैं। ये देसी वाली दातुन, मतलब जब भी मैं व्रत करती हूँ ना, कोई भी हो गया, चाहे वीरवार को हो गया या जन्माष्टमी में, कुछ भी करना होता है व्रत, तो ये वाली नेचुरल वाली जो दातुन होती है ना, कड़ी पत्ते की जो लकड़ी होती है, हम इसे कहते हैं गंदेला, गंदेले की लकड़ी ना, तो बस इसी का यूज़ करती हूँ मैं। फिर इसको अच्छे से चबाओ, फिर दांतों को ऐसे ऐसे घिसो, अच्छे साफ़ हो जाते हैं इससे भी। तो गाइस यहाँ पे मैं नहा धो के ना तैयार हो गई हूँ। अब मैं प्रसाद बनाऊंगी, फिर घर में पूजा करूँगी ना, फिर जाऊंगी मंदिर में पूजा करने और पानी चढ़ाने के लिए। हाँ जी ज़्यादा लग रही? ठीक है मैं दें। यहाँ बन गया मेरा प्रसाद, गाजर का हलवा। और डैडी जी कर रहे हैं ऑफिस का काम। तो मेरी पूजा घर वाली हो चुकी है ना, मम्मी को भेज दिया मैंने भांग और बेल पत्तर लाने के लिए। और मैं अब फूल तोड़ूंगी जितने भी हमारे हैं ना यहाँ लगे हुए, थोड़े से चढ़ाने के लिए और माला बनाने के लिए, क्योंकि मम्मी कह रही थी माला भी पहनाते हैं ना। तो मैं फूल ले लेती हूँ। अब ये वाले लगे हैं हमारे घर में। तो गाइस अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं
पिंडी पे पानी चढ़ाने के लिए और पूजा करने के लिए हमारे गांव में ही ना मंदिर बनाया हुआ है, तो बस वहीं जाएंगे। वैसे यहाँ का एक मान्य मंदिर है शिवालय, शिवालय नाम से ना। वहाँ की कुछ कहानी भी है कि कुछ हुआ था, मुझे प्रॉपर नहीं है पता ना, लेकिन अकेले क्या जाना। और फिर गांव का ही मंदिर अच्छा है, जब वहीं जाते हैं हर बार ना, तो भैया और भगवान तो कहीं भी मिल जाते हैं, बस श्रद्धा होनी चाहिए। और मम्मी सिर्फ पूजा करने के लिए आ रहे हैं। मम्मी ने व्रत नहीं किया, दवाइयाँ वगैरह खाते हैं ना, तो व्रत मैंने किया है और मेरे पति ने, बस। तो अभी चलते हैं, इसके बाद मम्मी को बनाऊंगी अपना फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर। मम्मी से करवाऊंगी कि आगे का आप करना शूट। एक भी बूंद पानी की गिरनी नहीं चाहिए, फिर कैट वॉक सीख जाओगे आप। कुछ नहीं है, नीचे गिर जाएगा तो क्या होगा। मासी जी क्या कर रहे हो? मंदिर जा रहे हम, चलोगे? मम्मी बोल रही भजन पूजन गा लेंगे 2-4। हाँ चलना, चला था। हाँ गाइस, तो ये हमारा मंदिर, और यहाँ मम्मी और मासी आ रहे हैं। ये हमारा यहाँ शिव जी का मंदिर, और ये पीपल जो है यहाँ पे, मेरी शादी का पीपल यही हुआ था कि लाओ तो भजन लाओ तानू ना कन्ने कन्ने गालियां ने ना शिव मेरे बोल अखियां खोल गौरा तेरे सामने खड़ी हो शिव मेरे बोल अखियां मैं ना आप तू रंदे ना सब तो पकड़े लो अच्छा आठ बस ini pakai ini pakai gas gas lel नहीं डाल बरसात हो रही आसमान से फूलों की बरसात हो रही गौरा तेरी शादी भोले से हो रही गौरा तेरी शादी भोले से हो रही वो चांद कहे मैं बड़ा चंदा कहे मैं बड़ा चंद कहे मैं बड़ा चांदनी कहे मैं बड़ा काहे की बड़ी तू तो माथे में सजी काहे की बड़ी तू तो माथे में सजी गौरा तेरी शादी भोले से हो रही गौरा तेरी शादी भोले से हो रही हो आसमान से फूलों की बरसात हो रही आसमान से फूलों की बरसात हो रही गौरा तेरी शादी भोले से हो रही गौरा तेरी शादी भोले से हो रही डमरू कहे मैं बड़ा ढोलक कहे मैं बड़ा डमरू कहे मैं बड़ा ढोलक कहे मैं बड़ा काहे का बड़ा तू तो हाथों में सजा काहे का बड़ा तू तो हाथों में सजा गौरा तेरी शादी भोले से हो रही गौरा तेरी शादी भोले से हो रही आसमान से फूलों की बरसात बनी है भाई ना। हाँ गाइस, तो हमारी पूजा वगैरह भी हो गई है, कीर्तन भी हो गया ना, अब घर चलेंगे। मम्मी भी है, निकल के आ गए बाहर। शिवालय रहती सुनी रहा है ना।
गाइस तो मैं अपने कमरे में पहुंच गई हूँ। पूजा वगैरह कीर्तन सब हो गया है, क्योंकि अगर व्रत किया है ना तो भजन भी जरूरी है, आत्मा की शुद्धि होती है। तो 1 बजे का टाइम हो चुका है। अब बारी है थर्ड कर्म करने की। फर्स्ट घर का सारा काम कर दिया, खाना वगैरह मम्मी डैडी के लिए। सेकंड व्रत है तो पूजा कीर्तन सब कर लिया। अब थर्ड है इंडिपेंडेंट होना है, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो मैं 1 बजे से लेके 4 बजे तक बैठूंगी पढ़ने के लिए, क्योंकि शायद दोबारा कीर्तन है। अगर मेरा मूड किया ना तो मैं दोबारा जाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल तब तक 2-3 घंटे पढ़ लेती हूँ ना, फिर उसके बाद देखूंगी। मूड किया तो चली जाऊंगी, नहीं मूड किया तो फिर पढ़ती रहूँगी। फिर शाम को मम्मी डैडी के लिए दोबारा खाना बनाना है। बस यही है और कुछ भी नहीं। पहले पानी, क्योंकि जब तक मैं मतलब पानी वगैरह नहीं चढ़ा देती हूँ पिंडी पे ना, उससे पहले मैं पानी पीती नहीं हूँ। निर्जल होता है। जब पूजा वगैरह कर ली, पानी वगैरह पिंडी को चढ़ा दिया ना, उसके बाद ही पानी पीती हूँ। और रात के टाइम फलहार थोड़ा सा खाना है, जैसे व्रत के लिए होता है कि हाँ 1 कटोरी बस। गाइस तो मैं अभी पढ़ने से उठी थी ना थोड़ी देर, तो डैडी जी आमले लेके आए थे। मैंने स्टीम करने के लिए रख दिया था, तो ये आधे हो गए हैं और आधे दोबारा रख रही हूँ। एक बार दोबारा हो जाएंगे, जो सिंक में मैंने साफ करके रखे हैं ना, तो बस इनको स्टीम करना है। फिर आधों का मुरब्बा डालना है और आधों का अचार मैंने पहले भी डाल के रखा था, लेकिन डैडी जी ने कहा कि और डालना है। लास्ट टाइम वो लेके आए थे कहीं से मांग के ना, तो बस आज साथ साथ में ये काम भी कर दूँगी, अचार भी डाल दूँगी और मुरब्बा भी डाल दूँगी। तब तक ये स्टीम होंगे, मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी। फिर दोबारा 5 मिनट के लिए आना पड़ता है देखने के लिए और बदलने के लिए, बस उसके बाद तो मैं पढ़ने बैठी होती हूँ। अभी मेरे 2 सब्जेक्ट हुए और 1 बचा हुआ, उसके बाद थोड़ा बहुत रिवीजन जो भी पढ़ा होता है, बस एक दिन में इतना ही। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा करती हूँ तो भी आँखों में सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। फिलहाल इसको ऑन करती हूँ और फिर पढ़ लूँगी थोड़ी देर। डैडी जी जा रहे हैं यहाँ सामान लाने, अचार डालने के लिए, और मम्मी लगी हुई है अपने काम में। टैलरू तो 5 बजे मैं तो फलवार खा रही हूँ ना बस, और मेरे आंवले भी मेरी के साथ साथ में। फिर दिखाऊंगी आपको कैसे कैसे अचार और मुरब्बा डालती हूँ मैं। बड़ी इजी सी रेसिपी होती है। जा रही हूँ दूध लाने, क्योंकि 6 बज गए हैं ना, दूध लाना फिर अंधेर हो जाता है। डैडी जी अभी तक नहीं आए। मेरा आमलों का काम हो गया, पढ़ने का भी हो गया ना, बस आगे इनके लिए खाना बनाना है और आमलों का काम करना, फिनिश और सो जाना। मेरी सुता नहीं खाने दी। वो कितनी बार नाम लिया भगवान का, तुम बोला डैडी राम, पापा राम, राम राम बोला कभी? हाँ, कितनी बार बोला? आज हमने 1 घंटा बैठ के कीर्तन किया मंदिर में, गाने गाए। नहीं, क्या गाया? जो ये बोल रहे थे उसको रिपीट कर रही थी। जब बोलता क्या गाया मुझे सुना दे। ठीक है, मम्मी आएगी तो फिर हम दोनों गाएंगे, ठीक है? तू गान पे मैं देखा संगा केड़ा रावण ये गाई ना ये। ठीक है, अच्छा सा गाना सुना दो, अच्छे सुर वाला। लिरिक्स होने चाहिए उसमें, ट्यून नहीं। मुझे नहीं आता ना। आप बहुत अच्छा गाते हो। मेरी आवाज नहीं समझा, नहीं नाक बंद हो। डैडी जी यहाँ पे कद्दूकस कर रहे हैं गुड़ को।